सास और बहू का सीक्रेट गार्डन परिचय। सास और बहू ये दो शब्द हर घर में एक विशेष स्थान रखते हैं। जहां एक और सास के रूप में अनुभव और परंपरा का प्रतीक होती है, वहीं बहू एक नई उम्मीद और नई सोच का पर्याय बनकर आती है। दोनों के रिश्ते में समय समय पर चढ़ाव उतार आते रहते हैं, लेकिन जब यह रिश्ते प्यार और समझदारी से गढ़े जाते हैं तो वे सच में अनमोल हो सकते हैं। इस कहानी में हम आपको दो ऐसी महिलाओं की कहानी सुनाएंगे जो अपने रिश्ते में पूरी तरह से उलझी हुई थीं, लेकिन एक छुपे हुए बगीचे ने उनके बीच के सभी मतभेदों को खत्म कर दिया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने पात्र परिचय। सास सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी एक वृद्धा महिला जो अपनी उम्र के साथ काफी अनुभव और समझदारी लेकर आई थीं। वे हमेशा पारंपरिक और घरेलू थीं और घर की हर छोटी से छोटी बात पर उनका ध्यान रहता था। उनका स्वभाव कभी कभी कड़वा होता था, लेकिन उनके दिल में भी सच्ची ममता और प्यार था। बहू शीतल। शीतल एक युवा और स्वतंत्र महिला जो अपनी करियर और भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसे नए विचार और बदलाव पसंद थे, लेकिन अपनी सास के साथ घर के पारंपरिक माहौल में समायोजन करना उसके लिए एक चुनौती बन चुका था। प्रकाश। प्रकाश शीतल के पति और सुमित्रा देवी के बेटे एक संतुलित व्यक्ति थे। वे दोनों महिलाओं के बीच में अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, लेकिन कभी कभी वे खुद भी इस उलझन में फंस जाते थे। माधवी शीतल की छोटी बहन जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन छुट्टियों में हमेशा घर आती रहती थी। माधवी का दिल बहुत कोमल था और वह दोनों महिलाओं के बीच की दूरियों को समझती थी। पहला अध्याय। घर के आंगन की सुबह। शीतल और सुमित्रा देवी के रिश्ते में हमेशा एक ठंडी सी चुप्पी थी। सुमित्रा देवी हमेशा अपने पुराने तरीके से घर का काम करती, जबकि शीतल चाहती थी कि कुछ चीजें आधुनिक तरीके से की जाएं। जैसे ही शीतल ने अपने पति प्रकाश से इस बारे में बात की, वह समझ नहीं पाए कि वह अपनी मां और पत्नी के बीच कैसे सामंजस्य बैठाएं। एक सुबह सुमित्रा देवी अपनी आदत से ताजे फूलों के गुच्छे को पुआल की टोकरी में जमा रही थीं। तभी शीतल ने अपनी पसंदीदा रंग बिरंगे फूलों के पौधों को आंगन में लगाने का प्रस्ताव रखा। सुमित्रा देवी ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपनी पुरानी पंक्तियों में बात की, यह हमारे पुराने समय का तरीका है जो घर को खुशहाल बनाता है। शीतल निराश हो गई, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने मन ही मन तय किया कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे सुमित्रा देवी का दिल जीत सके। दूसरा अध्याय। सीक्रेट गार्डन का रहस्य। शीतल ने एक दिन सुमित्रा देवी को घर के आंगन से बाहर जाने का प्रस्ताव दिया। सुमित्रा देवी कुछ चौंकी, लेकिन फिर भी शीतल की बात मानते हुए बाहर गईं। वहां शीतल ने एक पुराने कच्चे दरवाजे को खोला जो हमेशा बंद रहता था। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा गार्डन था जो सुमित्रा देवी ने कभी देखा नहीं था। यह गार्डन बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की पौधों से सजी हरी भरी झाड़ियां थीं जो किसी को दिखती नहीं थीं। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गार्डन मेरी माँ के समय का है। वह हमेशा यहाँ फूलों की देखभाल करती थीं। सुमित्रा देवी ने कुछ देर तक चुप रहकर गार्डन को देखा, फिर धीरे से कहा, यह सब बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने इसे क्यों नहीं देखा। शीतल ने कहा, यह एक सीक्रेट गार्डन है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। इसमें पुरानी यादें हैं, लेकिन नए फूल भी हैं। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे और वे धीरे से बोली, यह गार्डन तो मेरे दिल में एक कोने की तरह है जो कभी किसी से नहीं साझा किया। लेकिन तुमने यह राज खोला और अब मुझे यह सब बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरा अध्याय। गार्डन में दोस्ती की शुरुआत। दिन बीतते गए
और सुमित्रा देवी और शीतल के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वे अब एक साथ गार्डन में बैठकर फूलों को सजा सकती थीं, पुराने पौधों के बारे में बात कर सकती थीं और नए पौधों को भी लगाती थीं। शीतल अब सुमित्रा देवी के साथ बगीचे में समय बिताती, उनके अनुभवों को सुनती और खुद भी कुछ नई चीजें सीखती। सुमित्रा देवी ने शीतल को बताया कि यह गार्डन उनके पति यानी शीतल के ससुर के साथ था। वह हमेशा सुबह शाम गार्डन में समय बिताते थे और इसी गार्डन में सुमित्रा देवी ने अपने जीवन के सबसे अच्छे पल बिताए थे। इस गार्डन के पीछे एक गहरी कहानी है, सुमित्रा देवी ने कहा। यह वही गार्डन है जहां मुझे अपने जीवन का सबसे प्यारा पल याद आता है, जब मैंने अपने जीवन साथी से पहली बार फूलों के बारे में बात की थी। चौथा अध्याय, रिश्तों में समझदारी। समय के साथ शीतल और सुमित्रा देवी के रिश्ते में एक नई समझदारी और प्यार का जन्म हुआ। अब वे एक दूसरे से न केवल घर के कामों के बारे में बात करतीं, बल्कि गार्डन के बारे में भी घंटों बातें करतीं। प्रकाश ने देखा कि अब घर का माहौल बदल चुका था। उनकी मां और पत्नी के बीच की दूरियां खत्म हो गई थीं। एक दिन उन्होंने शीतल से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? शीतल मुस्कुराते हुए बोली, मैंने उन्हें वह गार्डन दिखाया जो उनके दिल के अंदर था। अब हम दोनों उस गार्डन में वक्त बिताते हैं और वहां से सीखते हैं कि रिश्ते को कैसे संवारा जाए। 5वां अध्याय, नया जीवन, नई शुरुआत। गुड फ्राइडे के दिन परिवार ने गार्डन में एक छोटी सी पूजा रखी। सुमित्रा देवी ने शीतल के हाथ में फूल देते हुए कहा, अब तुम मेरे साथ इस गार्डन की देखभाल करती हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शीतल ने हंसते हुए कहा, मैं भी अब गार्डन से सीख रही हूँ। एक फूल जैसे रिश्तों में थोड़ी सी देखभाल और प्यार से खिल सकता है, वैसे ही रिश्ते भी समय और समझ से मजबूत हो सकते हैं। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका दिल खुश था। यह गार्डन अब सिर्फ एक बगीचा नहीं, बल्कि एक रिश्ते का प्रतीक बन चुका था, जहां सास और बहू ने समझदारी और प्यार से अपने संबंधों को न केवल सहेजा, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। निष्कर्ष, यह कहानी एक ऐसी सास और बहू के रिश्ते की है, जिसमें मतभेद और दूरी थी, लेकिन एक छुपे हुए गार्डन ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। इस गार्डन की कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों में समय, समझ और प्यार की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन जब हम दूसरों की पहचान को समझते हैं, तब हम एक मजबूत और सुखी रिश्ते की नींव रख सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।